तो कितने कैंप्स हैं ऐसे और कितने दिन लगते हैं? एवरेस्ट के 4 कैंप है। पहला बेस कैंप हो गया और बेस कैंप के बाद कैंप वन के लिए हम रात को क्लाइंबिंग करते हैं कुंभू ग्लेशियर पार करने के बाद 6100 मीटर पे, जहाँ हम पहुँचते हैं, जहाँ ऑक्सीजन कम होता है तो सपने आना बंद हो जाते हैं, हेडेक होता है। सपने आने बंद हो जाते हैं? मेरे को था कि मेरे को कुछ इंगेज तो होना चाहिए ना प्रभु जी, पर मुझे सपने, क्योंकि ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है, हमारा दिमाग के पास ऑक्सीजन वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाएगा, तो अब आप क्या करोगे? नींद आती ही नहीं है, हेडेक बहुत तेज़ हो रहा है आपको, तो बहुत कष्टदायी रात होती है, पर वो आपको बितानी पड़ती है ताकि आप एक्लिमेटाइज हो। वोमिटिंग आती है बार बार, सब चीज़ें होती हैं, और बार बार आपको बर्फ़ खोदना है, पिघलाना है, पानी पीना है, आपको हार्ड फूड काम नहीं करेगा तो आपको सूप पीना है। वहाँ पे पहाड़ों पे हम लोगों का पहले फेट ख़त्म होता है, मसल्स ख़त्म होता है, धीरे धीरे सेल्स बनना शुरू होते हैं, तो ये फेट ख़त्म होने वाली चीज़ें। अब हम फिर वापस आते हैं, अब हम 2 दिन का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले रोटेशन के लिए जाएंगे। अब हम रात को चलेंगे 1 बजे, सुबह अच्छा, उस पड़ाव पे आप 2 दिन रुकते हैं? 1 दिन 1 रात, एक रात रुके? वापस आ गए बेस कैंप। अच्छा। यस, अब हम फिर से जाएंगे, रात को निकलेंगे, सुबह 9 बजे पहुँचे, 1 घंटे वेट किया, बस पानी वानी पिया, उसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे कैंप टू मतलब जिग जैग का रास्ता 6500 मीटर। वहाँ हम 7 बजे पहुँचते हैं, तो एक लंबा टाइम होता है कैंप 2 तक पहुँचने का। तब तक आपका चेहरा जल चुका होता है, यहाँ से खून टपकना शुरू हो चुका होता है, रुमाल रखना होता है आपको, तो वो चैलेंज ज़्यादा हो जाता है। कैंप 2 में हम 1 रात बिताते हैं। कैंप 2 तक हेली रेस्क्यू हो सकता है। कैंप 2 में किसी भी क्लाइंबर को समझ में आता है कि मैं ऊपर जा पाऊंगा या नहीं। आपका शरीर दिखा देता है आपको, वहाँ ये मसल वाली स्ट्रेंथ काम नहीं आती, वहाँ मेंटल, आपका इनर सोल, सब कुछ समझ में आ जाता है लोगों को। कैंप 2 के बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब हम लोग फिर अंतिम रोटेशन के लिए जाते हैं। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 को टच करके आते हैं। 7000 मीटर के लगभग है वो। फिर हम वापस आते हैं। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट होता है। वापस आने वाली प्रक्रिया क्या है? क्यों? एक्लिमेटाइजेशन। क्या? पहाड़ों में हिंदी में समझाइए मुझे। जैसे ठंड के बाद गर्मी आपको अचानक सूट नहीं होती, हाँ, धीरे धीरे सूट हो जाती है। हाँ। उसके लिए आप क्या करते हैं? आम का पन्ना पीते हो, अच्छा, हल्के कपड़े पहनते कुछ हो, उपचार करते हैं। हाँ, हवा में रहते हो, हाँ। है ना, यही चीज़ें होती हैं। मच्छरदानी लगाते हो, तो वैसी चीज़ें हैं। तो पहाड़ पे आप अचानक से सूट नहीं होते हो, तो वो ऊपर एक्लिमेटाइजेशन गए? का पीरियड है। ओके, ऊपर गए फिर नीचे? फिर नीचे आए, गो हाई स्लिप लो, इसका एक वो होता है कि ऊपर जाओ, एक बार टच करके आओ, फिर नीचे हमें तो से लगा था ऐसे ऐसे चढ़ते जाते होंगे, रुकते होंगे, चढ़ेंगे, रुकेंगे, नहीं, वापस आते ये हैं। 2 महीने का रोटेशन यही होता है, एक्लिमेटाइजेशन का पीरियड होता है ये। फिर हमने कैंप 3 टच किया, 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ हवा की रफ्तार 120 प्रति घंटे के उससे होती है, जहाँ लोगों को चिल ब्लेन हो जाता है। यहाँ समझ में आता है कि ठंड की वजह से आपके शरीर पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोगों को वहीं से फर्स्ट बाइट के फर्स्ट सिम्टम्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। लोग उड़ भी सकते हैं वहाँ से, टेंट तिरछा लगा हुआ होता है वहाँ पे। फिर अंतिम रोटेशन होता है सबमिट पुश, जब हम हमारे माँ बाप से बात करके जाते हैं फ़ोन पे, आपस में सब शेरपा एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद हमें पता होता है कि हम जितने गए हैं, जा रहे हैं, उनमें से कुछ वापस नहीं आएंगे। तो ये बहुत इमोशनली टाइमिंग हो जाता है थोड़ा सा, सबको होता है। मुझे तो मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी तक याद आने लग गए थे दूसरे। जीवन आपका 2 बार रिपीट हो चुका था इस दरमियान। आपके पास पहाड़ है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको सब अच्छे लगते हैं, सबको माफ़ कर देते हो, सबसे क्षमा मांग लेते हो, सबको सॉरी बोल देते हो, आपको पता है अब आप निपट भी सकते हो, तो अलग अलग सा माहौल हो जाता है। देन सबमिट पुश। हंसी तो आ रही है मुझे, पर घबराहट हो रही है। नशे की लत थी एक व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपना तमाम, मुझे आप कुछ भी बुलाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नेल कटर नहीं लगा। हाँ, अभी जैसे बड़े हैं, सुबह बैठूंगा या अभी शाम में कट इनका एक स्टाइल है ये। पूरा निपटा दूं। क्योंकि नेल कटर वाला क्या होता है, अगर हाँ, काटो, भगवान ने दांत दिए ही क्यों? और क्या, अगर वो नहीं चाहते थे कि हम अपना नाखून चबाएं। दांत से आप सब कुछ चबा सकते हो। शेप नहीं बनती ना वो। अरे क्या बात करो भाई, नेल कटर से मेरा शेप नहीं बनता, मतलब शेप नहीं आता। दांत से लाओ, तुम्हारा काट के दिखाएं। नहीं।